2075 में आपका स्वागत है। आज से 50 साल पहले लोग जिस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, उससे ये तो निश्चित हो गया था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसानों की जिंदगी सोशल रेटिंग की गुलाम हो जाएगी। और देखिए 2075 में वो सब सच हो चुका है। आज लगता है जैसे इंसान एक वर्चुअल दुनिया का हिस्सा बन गया है, जहां इज्जत, पैसा, नौकरी, घर और दोस्ती, यहां तक कि उसकी पर्सनल रिलेशनशिप भी अब सिर्फ सोशल रेटिंग से तय होते हैं। आज के इस नए दौर में हवा की कमी से नहीं, रेटिंग्स की गिरावट से जिंदगी सबसे ज्यादा खतरे में पड़ती है। हमारी ये कहानी भी इन्हीं सोशल रेटिंग्स पर आधारित है, और ये दिखाने के लिए कि इंसान किस हद तक इन रेटिंग्स का गुलाम बन चुका है, मैं आपको ले चलता हूं माधोपुर की एक लेविश पार्टी में, जो माधोपुर के डैशिंग प्रिंस विक्रम के यूके से इंडिया वापस आने के मौके पर थ्रो की गई है, जहां हमारी कहानी की नायिका पृथा अपनी लॉयर फ्लैटमेट सुहाना के साथ पहुंच रही है। कम ऑन सुहाना, मेक इट फास्ट। हमें पार्टी हॉल में प्रिंस विक्रम से पहले पहुंचना होगा ना। आई नो पृथा, एंड डोंट गेट सो एक्साइटेड। हम ऑलमोस्ट गेट तक तो पहुंच ही गए हैं। और एक बात, यहाँ तक तो ठीक है, पर प्लीज हॉल में पहुंचने के बाद मेरे आसपास मत डोलती रहना, वरना मेरी रेटिंग भी गड्ढे में चली जाएगी। कम से कम तुम तो ऐसे मत बोलो यार, मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड हो तुम। हाँ, पुरानी फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गई हूँ, पर आगे का ख्याल रखना। हाँ समझ रही हूँ मैं। धीमे बोलो प्लीज, तुम ना मेरी रेटिंग का भी सत्यानाश करा दोगी। नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती क्या? यस, आई एम ट्राइंग, बट एक्चुअली यहाँ हर और इतनी हाई रेटिंग वाले गेस्ट्स दिख रहे हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी अनईजी हो जा रही हूँ। अपनी अनईजीनेस को अपने मन तक ही रखोगी तो ठीक होगा, वरना इन हाई रेटेड लोगों के पास ऐसे ऐसे फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि पास से गुजरते ही सामने वाले की वीक रेटिंग्स का आइडिया हो जाता है। और ये तो मैं बस रेटिंग्स की बात कर रही हूँ, टॉप रेटेड लोगों के पास तो न जाने कैसे कैसे फीचर्स होते होंगे। इसीलिए समझा रही हूँ, ट्राई टू बिहेव नॉर्मली, नहीं तो तेरी 2.5 की रेटिंग का पता चलते ही वो तुझे 1 मिनट में पार्टी से बाहर कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विक्रम के तो पास जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो पता चला कि मैं पहले ही डरी हुई हूँ सुहाना, अब और मत डराओ मुझे प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई स्टेट ऑफ माइंड। गॉश, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही प्रिंस विक्रम दिखता कैसा होगा। सुना है 6 साल का था वो जब इंडिया से यूके गया था। उसके बाद अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आज पहली बार इंडिया लौट रहा है वो। अरे उससे भी बड़ी बात है उसकी सोशल रेटिंग, इट्स 4.8 मैन। खुद मेरी 3+ की रेटिंग भी उसके सामने खड़े होने लायक नहीं है। तो अपनी सोच, तेरी 2.5 से ज्यादा रेटिंग तो उसके एम्प्लॉइज की होती है। यार सीरियसली, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि तू मुझे यहाँ लाए। तेरी वजह से इतनी हाई रेटिंग वाली पर्सनालिटी को मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखूंगी आज। ओह माय गॉड, आई कांट इवन टेल यू कि मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। तुम ना अपनी इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर लो कैसे भी करके, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे देखते ही कोई सीन खड़ा कर दो, क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ, अंदर मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। अगर लोगों को पता चला तू मेरे साथ है तो माय रेटिंग्स कैन टेक अ हिट। तू समझ रही है ना? हाँ, डोंट वरी, मैं कंट्रोल में रहूंगी। पृथा और सुहाना अभी बात कर ही रहे थे कि पृथा अचानक किसी से टकराते टकराते बची। हे पृथा, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बिहेव पृथा, तुम्हारे टेम्पल पर लगी डिवाइस ब्लिंक कर रही है, people will notice. Maintain your composure, Miss Pritha. Losing control will cost you social points. यस, इसने वार्न किया कि अगर मैं ऐसे ही पागलों जैसे बिहेव करती रही, I mean, अगर मैं ऐसे ही किसी से टकरा गई तो मैं अपनी रेटिंग्स लूज कर दूंगी। तो ऐसे इधर उधर भटकना बंद कर एंड बिहेव नाउ। हम पार्टी हॉल में पहुंच चुके हैं। यार विक्रम नहीं दिख रहा, वो आया नहीं क्या अभी तक? Of course not. अगर वो यहाँ होता तो लोग मक्खियों की तरह टूट पड़े होते उस पे। हाँ सही बोला। उधर देखो सुहाना, विक्रम आ रहा है।
वाह, क्या पर्सनालिटी है। ऑसम यार, ही इज जस्ट ऑसम। शट अप प्रिथा। सोशल नॉर्म्स कहते हैं कि आपको पार्टी में इतना ज्यादा भी एक्साइटेड नहीं दिखना चाहिए। फेस पे मैक्स टू मैक्स 40% ही स्माइल होनी चाहिए। इससे 2 डिग्री भी ज्यादा हुई तो आप ऐसे दिखने लगोगे जैसे किसी भिखारी के सामने किसी ने 5 स्टार बुफे सजा दिया हो। ओह हाँ, आई विल ट्राई। देखो, वो टॉप रेटेड गेस्ट्स के साथ बात कर रहा है। वाओ, कितना चार्मिंग दिखता है। सो डिसेंट, सो मैच्योर। What do you expect? He is a prince after all. या बस एक फोटो आ जाए मेरी विक्रम के साथ, उसके बाद मेरी रेटिंग 3+ तो हो ही जाएगी। फोटो लेने के लिए तुझे विक्रम के आसपास जाना होगा, और जैसी तेरी रेटिंग है ना, मुझे लगता है प्रिंस विक्रम तुझे दूर से ही धक्के मार के निकलवा देगा। अरे तू डीमोटिवेट मत कर यार, मैं करूंगी ना कुछ। जो करना है कर ले, पर मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तेरी साइड लेने नहीं आऊंगी। मुझे तेरे चक्कर में अपनी रेटिंग नहीं गिरानी। हाँ हाँ ठीक है। प्रिथा विक्रम पर सिर्फ इसलिए नहीं मरी जा रही थी कि वो यूके रिटर्न प्रिंस था या उसके 4.8 सोशल पॉइंट्स थे। दरअसल वो वाकई बहुत गुड लुकिंग और कल्चर्ड भी था। जिस अंदाज से वो वॉक करता था और जिस अंदाज से वो अपने होठों को थोड़ी सी जुम्बिश के साथ मूव करके मध्यम सुर में बोलता था, कोई ताज्जुब नहीं था कि जब उसने बोलना शुरू किया तो पार्टी हॉल में मौजूद सारी गर्ल्स मुंह खोल उसे ही ताक रही थी। Esteemed dignitaries, honored guests, welcome. It is a pleasure and a privilege to host you tonight. Your presence elevates this gathering and I am deeply grateful for it. अपनी इन शुरुआती लाइंस के साथ जब प्रिंस माधोपुर विक्रम आगे बढ़ा तो ज्यादातर गेस्ट बहुत शांति और धैर्य से उसकी ओर बढ़ने की कोशिश में लग गए। जाहिर है कि उनमें से जो ज्यादा किस्मत वाले या हाई रेटिंग्स वाले थे, उन्हें प्रिंस विक्रम से मिलने का मौका सबसे पहले मिला। जाहिर है सुहाना भी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थी। तो वो सारे गेस्ट्स के बीच जगह बनाती हुई लगभग विक्रम तक पहुंच ही गई थी कि तभी उसे प्रिथा का ध्यान आया। तो जब वो पलटी तो उसने देखा प्रिथा विक्रम की ओर दूसरी डायरेक्शन से लगभग भागती हुई सी चली आ रही थी। लेकिन तभी प्रिथा ने अपने ठीक सामने कॉकटेल्स की ट्रे लिए हुए वेटर को पाया और संभलने की लाख कोशिश के बाद भी वो धड़ाम से उससे जा टकराई। ओह शिट! So sorry मैम, आई एम रियली सॉरी। अचानक सारे गेस्ट्स का ध्यान विक्रम से हटकर प्रिथा पर पहुंच गया। पार्टी के उस माहौल में कॉकटेल से नहाई हुई प्रिथा का जो हाल था, जो शर्मिंदगी वो इस वक्त महसूस कर रही थी, उसे सिर्फ वो खुद ही समझ सकती थी। नतीजा ये हुआ कि वो आंखों में अंगारे लिए हुए खड़ी हुई और बिना ये सोचे कि इस वक्त वो किस जगह और किन लोगों के बीच है, वेटर पर चिल्ला पड़ी। आई एम सॉरी मैम। सॉरी? क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? टेल मी, क्या करूं तुम्हारी इस 2 कौड़ी की सॉरी का? बोलो ना, जवाब दो मुझे इडियट। एक नंबर की घटिया इंसान। देखो क्या हालत कर दी है तुमने मेरी। देखो इधर, इधर देखो क्या हाल किया है तुमने मेरी कीमती ड्रेस का। हाँ। और तभी प्रिथा के टेम्पल पर लगी सोशल रेटिंग वाली डिवाइस की आवाज प्रिथा के कानों में गूंजी। Your social rating has dropped from 2.5 to 2.2 due to rude behavior. Oh no! 2.2? सब कुछ खत्म कर दिया इस घटिया वेटर ने। आई एम सॉरी मैम, गलती हो गई मुझसे, प्लीज फॉरगिव मी, नहीं तो मेरी रेटिंग इतनी गिर जाएगी कि मैं ये वेटर का जॉब भी लूज कर दूंगा। ये जॉब ही मेरी फैमिली का सहारा है मैम। भाड़ में गई तुम्हारी जॉब और भाड़ में गई तुम्हारी फैमिली। गेट लॉस्ट यू बास्टर्ड। जब विक्रम ने नजारा देखा तो उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़कर डैड की ओर देखा, जिसके जवाब में उसे डैड की आवाज सुनाई दी। Who's this girl? How did someone with rating of 2.5 entered this party hall? Security, would you please escort her out of this party hall? Thank you. प्रिथा जानती थी कि इस सिचुएशन में उसकी मदद उसकी दोस्त सुहाना भी नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल उसे भी तो अपनी रेटिंग्स की परवाह थी। तो शर्मिंदगी से नहाकर वो आंखों में आंसू लिए उस पार्टी हॉल से बाहर निकल गई।
लेकर आई थी पृथा यहाँ कि हाई सोशल रेटिंग वाले लोगों की पार्टी में आकर प्रिंस विक्रम जैसे 4.8 की रेटिंग से इंट्रोड्यूस होकर उसकी रेटिंग्स कुछ नहीं तो कम से कम 3 तो हो ही जाएगी, जिसके बाद वो एक ठीक ठाक सा जॉब पा सकेगी और फिर शायद एक डिसेंट सा लाइफ पार्टनर भी मिल सकेगा उससे। पर एक पल ने, उसकी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। दरअसल अगर पृथा अपने एम्बिशियस नेचर के चलते फिर से कोई बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करती और अनसक्सेसफुल होती तो उसकी रेटिंग और भी नीचे गिर जाती, जिसके नतीजे में शायद उसे सोसाइटी से बाहर करके असाइलम में भेज दिया जाता। इसलिए सुहाना के दिए आइडिया में काफी बड़ा रिस्क था, पर फिलहाल टीचिंग वाले इस आइडिया के अलावा पृथा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो पृथा को गहरी सोच में डूबा देखकर सुहाना ने उससे एक बार फिर से पूछा, एक बार अच्छी तरह से सोच लो पृथा, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपनी रेटिंग और अपनी लाइफ बचाने का। सोच ही रही हूँ सुहाना, सोच ही रही हूँ। कुछ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2.2 की रेटिंग जिसमें ना कोई इज्जत है, ना अच्छी जॉब या किसी प्रीमियम सर्विस का एक्सेस, क्या मतलब क्या है ऐसी जानवरों जैसी लाइफ का। तो आखिरकार कोई दूसरा रास्ता न पाकर पृथा ने प्रिंस माधवपुर की चेन ऑफ स्कूल्स में टीचिंग की जॉब के लिए ट्राई करने का फैसला कर ही लिया। और फिर जब कुछ दिन बाद इंटरव्यू का दिन आया तो वो सुहाना से बोरो की हुई एक हाई रेटेड ब्रांड की साड़ी पहनकर जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। सुहाना देखो ना, सही तो लग रही हूँ ना मैं? क्या यार 10वीं बार पूछी है तुमने ये बात? हाँ अच्छी लग रही हो। ओके एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ये सारी सूट तो कर रही है ना मुझे? हाँ हाँ, ये हाई रेटेड ब्रांड्स के आउटफिट सबको सूट कर जाते हैं। ठीक है लग रही हो। एक्चुअली सब कुछ ठीक है सिवाय तुम्हारे कॉन्फिडेंस के। हाँ आई नो, पर कोशिश कर रही हूँ मैं कॉन्फिडेंट दिखने की। चलो अब निकलो भी, प्रतीक कब से नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा है। ओके निकलती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यह टीचिंग का जॉब वैसे तो पृथा के सपनों के हिसाब से बिलो एवरेज था, फिर भी उसने इंटरव्यू की बहुत तैयारी की थी और नतीजा भी उसकी उम्मीद के मुताबिक ही निकला। मतलब उसे इंटरव्यू क्वालिफाई करने में कोई खास मुश्किल नहीं हुई। पर उसके बाद जब पृथा ज्वाइनिंग के दिन खुशी खुशी स्कूल पहुंची तो उसे सबसे पहला झटका लगा, क्योंकि उसे लोएस्ट रेटेड बच्चों की क्लास दी गई थी। See, Miss Pritha, you have been deliberately assigned the class with the lowest rated children. But why sir? I mean, Miss Pritha, a 2.2 rated teacher is meant to handle 2.0 rated students. Got my point? yes sir. I'm getting what you mean. And remember one thing, miss. Kids with a 2.0 rating can be very difficult to manage. And we are counting on you to do your best with your class. Sure sir, I'll do everything I can. Great. You can leave now. Your class is waiting for you. पृथा को दूसरा झटका तब लगा जब उसने अपनी क्लास में एंटर किया। Silence please. Children, please settle down and maintain silence. पर वो 2.0 के बच्चे इतनी आसानी से कहां काबू में आने वाले थे। पृथा जितना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती, वो उतने ही और बदतमीज होते जाते। कोई फर्नीचर गिरा रहा था तो कोई पेपर प्लेन उड़ा रहा था। कुछ ही देर में क्लास जैसे जंग का कोई मैदान बन चुकी थी। और हद तो तब हो गई जब उनके लीडर ने सुहाना से बोरो की हुई पृथा की साड़ी पर कीचड़ फेंक दिया। Oh my God, प्लीज साड़ी स्पॉइल कर दी। सुहाना को क्या बोलूंगी कि उसकी इतनी हाई रेटेड साड़ी का ये हाल कैसे कर दिया मैंने। A down-rated teacher and her lousy sari. Hey lousy teacher, I can't believe कि तुम्हें 2.2 की रेटिंग भी किस गधे ने दे दी। You don't deserve even a 2.2. सुना है प्रिंस विक्रम की वेलकम पार्टी में कोई बड़ा वाला कांड कर दिया था तुमने, जिसके बाद धक्का देके भगाया गया था तुम्हें वहां से।
पृथा को गुस्सा तो इतना आया कि उसका मन हुआ कि वो मार मार के इन घटिया बदतमीज बच्चों की खाल उतार डाले, पर वो जानती थी कि उसने जरा भी आवाज ऊंची की तो स्कूल मैनेजमेंट उसे धक्के मार के स्कूल से बाहर करने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लेगा, और फिर उसकी रेटिंग का जो हाल होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। तो उसने पूरी ताकत से खुद के गुस्से को काबू में किया और कसम खा ली कि वो इन घटिया स्टूडेंट्स की वजह से तो अपनी जॉब किसी भी कीमत पर लूज नहीं करने वाली। इसके बाद उसने अपने चेहरे पर एक स्माइल खींची और मुस्कुराहट के साथ क्लास से बोली, इट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स, बच्चे शोर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कभी हम भी ऐसे ही शोर करते थे यू नो, बल्कि हम तो हर रोज नए नए तरीके ढूंढते रहते थे जिससे अपनी टीचर को परेशान कर सके। मैं तो अभी भी तुम सब की तरह ही हूँ, 1 नंबर की शरारती। हे यू ब्यूटीफुल गर्ल। मी? यस, स्टैंड अप प्लीज। व्हाट्स योर नेम? जिया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो? नो जिया, एक्चुअली मुझे पता चला लास्ट ईयर टॉप किया था तुमने अपनी क्लास में। हाँ, लो रेटेड स्टूडेंट के बीच की टॉपर, मतलब अंधों में काना राजा। कुछ नहीं होता टॉप करने से, हम कुछ भी कर ले हमारा स्टैंडर्ड ऐसे ही रहेगा। डोंट बी सो होपलेस जिया, तुम ऐसे ही बस अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसको झूठ मूठ की होप मत दीजिए मिस, वी ऑल नो द ट्रूथ। हम सबके पेरेंट्स जिस तरह क्रश हो रहे हैं, आगे हमारी लाइफ भी वैसे ही क्रश होने वाली है। हमारी होप्स, हमारे ड्रीम्स सब क्रश होंगे। Could you tell me your name please? मॉन्टी। Sorry Monty, I don't believe you. तुम जैसा स्मार्ट बच्चा क्रश हो ही नहीं सकता कभी। No way. एक नाजुक पल में जब एक ही झटके में पृथा की जॉब और रेटिंग्स सब जा सकती थी, उसने खुद को संभालते हुए अपने स्टूडेंट्स को ऐसे हैंडल किया कि कुछ ही दिनों में वो अपने स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर और फ्रेंड बन गई। फिर बड़ा धमाका तब हुआ जब अचानक एक दिन स्कूल में मैसेज आया कि प्रिंस विक्रम स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। ये सुनते ही स्कूल के सारे स्टाफ की सांसें थम सी गईं। 4.8 की रेटिंग वाले प्रिंस का ऑर्डिनरी स्कूल स्टाफ के बीच आना सचमुच धड़कनें थमा देने वाली बात थी, और ऊपर से प्रिंस ने स्कूल में कदम रखते ही सबसे पहले लो रेटिंग वाले स्टूडेंट्स की क्लास को देखने की इच्छा जताई, और उस क्लास में एंटर करते ही प्रिंस की नजर सबसे पहले पृथा पर पड़ी, जो विक्रम की प्रेजेंस से अनजान अपने लेक्चर से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, बात सिर्फ अपने भीतर की हिडन क्वालिटी को पहचानने की है, एंड आई प्रॉमिस यू, मैं बाहर लाऊंगी आपकी उन हिडन क्वालिटीज को, तुम्हारी टैलेंट को। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या इस काम में आप सब मेरा साथ दोगे? आर यू रेडी फॉर इट? यस मैम। थैंक यू सो मच। अब देखना आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ, सब कुछ कैसे बदलते हैं। अभी पृथा आगे कुछ कहती कि उसकी नजर क्लास की इंस्पेक्शन के लिए अपने ठीक सामने खड़े प्रिंस विक्रम पर पड़ी, और वो अपनी जगह जम सी गई। पृथा को देखते ही प्रिंस विक्रम के चेहरे पर 2 तरह के भाव एक साथ आए, जिसमें एक ओर उसे पृथा की पार्टी वाले दिन की हरकत याद आई, तो दूसरी ओर उसकी यूं टीचर के रूप में क्लास संभालने की ये कमाल की काबिलियत। और फिर जब विक्रम ने पृथा पर नजर डालकर हेलो कहा, तो पृथा की तो जैसे धड़कनें ही जम गईं। Hello, Miss Pritha. हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। अपनी 4.8 रेटेड पर्सनैलिटी के सामने लो रेटेड स्टूडेंट्स का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर प्रिंस विक्रम इतने इंप्रेस हुए कि वो पृथा की ओर देखकर हल्की सी स्माइल के साथ बोले, Great effort, Miss Pritha. Continue the good work. प्रिंस के इस रिस्पॉन्स ने तो जैसे पृथा के होश ही उड़ा दिए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो प्रिंस को कैसे रिस्पॉन्ड करे। थैंक यू सर। तो प्रिंस प्रिंसिपल और 1-2 दूसरे स्टाफ मेंबर्स के साथ क्लास से जा चुके थे, पर पृथा अभी भी अपनी जगह पर जमी हुई सी खड़ी थी। उसका ध्यान तब टूटा जब उसके टेम्पल पर लगी डिवाइस से ब्लिंक के साथ कुछ शब्द सुनाई दिए। A positive response from a person with a 4.8 rating has increased your rating from 2.2 to 2.3. What?
ओह माय गॉड, प्रिंस की सिर्फ एक छोटी सी स्माइल से रेटिंग इम्प्रूव हो गई। आई कांट बिलीव। मतलब अगर मैं कैसे भी करके प्रिंस के थोड़ा सा और करीब आ सकूं तो क्लास खत्म हो चुकी थी, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स क्लास खाली करते जा रहे थे, पृथा आत्मविश्वास से भरती जा रही थी। पिछले कुछ पलों में जो कुछ हुआ था उससे उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ चुकी थी। उसे उसके सपने साकार होते दिखने लगे थे। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। मेरा ये सोशल सर्विस वाला जुआ काम कर गया। शायद अब मैं विक्रम के स्कूल में ही नहीं, उसके ग्रुप में भी जगह बना सकती हूँ। और एक बार मैं उसके ग्रुप में जगह पाने में कामयाब हो गई तो 2.3 से 3.3 और क्या पता 4.3। ओह माय गॉड, सारे सपने सच हो जाएंगे मेरे। उसके बाद तो भाड़ में गई सुहाना। कैसे अपनी 3+ रेटिंग की अक्कड़ दिखाती है, अपने एहसानों तले कैसे दबाती रहती है वो मुझे एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट। हर पल मुझे एहसास दिलाती रहती है कि मुझे अपना फ्लैटमेट बनाकर एहसान किया है उसने मेरे ऊपर। यू जस्ट वेट एंड वॉच सुहाना, अब बताऊंगी तुम्हें कि पृथा क्या चीज है। वो वीजा के लिए अप्लाई कर रही है ना, जिस दिन मेरी रेटिंग 4.0 की टच कर गई ना, बिना वीजा के हर कंट्री वेलकम करेगी मुझे। और वो प्रतीक, ऐसे 2 कौड़ी के इंसान के एहसान लेने पड़ते हैं मुझे, सिर्फ इसलिए कि मेरी खुद की रेटिंग ही साथ नहीं दे रही मेरा। अब मेरी भी एक अच्छी रेटिंग होगी, ऐसी रेटिंग जिससे मुझे बस, ट्रेन और पॉडकास्ट के लिए लाइंस में ना लगना पड़े। मॉल, रेस्टोरेंट और हाई रेटेड पार्टीज में रिस्पेक्ट मिले मुझे। रिस्पेक्ट। पृथा विल डिमांड रिस्पेक्ट नाउ। तो जब पृथा क्लासरूम से बाहर निकली तो आशाओं से भरी हुई वो ऐसी दिख रही थी जैसे अपने नए नए उगे पंखों के साथ किसी पक्षी ने सारे आसमान को जीतने की ठान ली हो। पर क्या सचमुच ये सब इतना आसान था? अपनी रेटिंग 2.5 से गिरकर 2.2 हो जाने के गहरे सदमे में डूबी पृथा जब सिसकती हुई पार्टी हॉल से बाहर निकली तो अंधेरा घिर चुका था। हालांकि जो अंधेरा इस वक्त पृथा के भीतर छाया हुआ था, उसके सामने ये बाहर वाला अंधेरा कुछ भी नहीं था। वो बस अपने फ्लैट पर पहुंचकर जी भर के रोना चाहती थी। इसलिए वो किसी तरह खुद को घसीटती हुई पॉडकार स्टेशन पर पहुंची और अपने फोन से राइड बुक करने लगी। पर अभी उसने बुकिंग प्रोसेस शुरू ही किया था कि पॉडकार से एक ऑटोमेटेड आवाज गूंजी। Apologies, ma'am, but your current rating doesn't meet the requirement for accessing this premium podcast service. What? Oh shit! मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरी रेटिंग इस राइड के लायक भी नहीं बची है। आसपास खड़े लोग पॉडकास्ट का मैसेज सुनने के बाद मुझे ही देख रहे हैं। गॉड, अब क्या करूं? कैसे जाऊं घर तक? अब मेरी ये सोशल डिवाइस कौन सा नया मैसेज देने वाली है? Dear user, due to your rating falling below 2.5, your premium internet and social content subscription is hereby cancelled with immediate effect. Your service has now been downgraded to the base level. Oh no! मेरी प्रीमियम इंटरनेट एंड सोशल कंटेंट सब्सक्रिप्शन भी डाउनग्रेड हो के बेस लेवल पे पहुंच गए। बेस लेवल पे तो मैं कोई कैब भी बुक नहीं कर सकती और कैब लेके जाऊंगी भी कहाँ? कहीं एंट्री भी तो नहीं मिलेगी मुझे, ना किसी सोशल गैदरिंग में, ना रेस्टोरेंट या मॉल में, ना किसी शोरूम में। ऐसे अचानक सारी प्रीमियम सर्विसेज कैंसिल हो जाने के बाद अब टूटी और बिखरी हुई पृथा सड़क पर बस किसी तरह अपने कदम घसीट रही थी, ये सोचते हुए कि अब अपने घर पहुंचने के लिए वो क्या कर सकती है। तभी उसे प्रतीक का ध्यान आया, जो उसका स्कूल टाइम फ्रेंड था।
जिसे कभी क्लासमेट्स पृथा का आशिक बोलकर छेड़ा करते थे। वैसे ये बात उतनी गलत भी नहीं थी। प्रतीक के दिल की गहराई में पृथा की एक खास जगह तो हमेशा से थी, और ये सब अच्छे से जानते हुए भी पृथा उसे अवॉइड करती थी, क्योंकि प्रतीक जैसे ऑर्डिनरी रेटिंग वाले पार्टनर के साथ रहकर उसकी रेटिंग कैसे इंप्रूव होती। पर जैसा कि उसका नेचर था, वो अक्सर प्रतीक के इस इमोशन का फायदा उठाकर उससे अपने बहुत सारे काम निकलवा लिया करती थी। तो आज भी जब रास्ते पर घंटे भर से भटकती हैरान परेशान पृथा को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा, तो जाहिर है उसने प्रतीक को ही कॉल किया। हे पृथा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था, और देखो तुम्हारा कॉल भी आ गया। कैसी हो? आई एम ओके। नो, यू आर नॉट साउंडिंग ओके। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो। क्या हुआ? अब पहले ये बताओ कि तुम हो कहाँ इस वक्त। कहो तो मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास। हाँ, आई एम सेंडिंग यू माई लोकेशन, मुझे पिक कर लो यहाँ से। पृथा की आवाज सुनते ही प्रतीक को उसकी हालत का अंदाजा हो गया। तो जैसे ही पृथा ने उससे कहा, उसने अपनी कार निकाली और चल पड़ा पृथा की हेल्प करने के लिए। दरअसल उसका घर सिटी से काफी दूर था, तो उसे पृथा तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। और फिर जब उसकी कार टूटी बिलखती हुई पृथा के सामने आकर रुकी, तो उसने बिना कुछ बोले पृथा के लिए दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर उसे भीतर आने का इशारा किया। और जैसे ही पृथा अपनी सीट पर बैठी, कार चल पड़ी। हे पृथा, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलें, यू विल फील बेटर। नो, आई एम फाइन, बस मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ दो। ठीक है, तुम कहती हो तो। प्रतीक इसके आगे कुछ बोला तो नहीं, पर ड्राइविंग के दौरान सारे वक्त वो पृथा के बारे में ही सोचता रहा। वो जानता था कि पृथा जितनी प्यारी और इनोसेंट सी दिखती थी, वो उतनी ही ओवर एम्बिशियस थी। अपनी सोशल रेटिंग इंप्रूव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, और बस उसका ये कुछ भी कर गुजरने का डर ही प्रतीक को उसके लिए हमेशा परेशान करता था। What the hell? कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या हुआ? तुम्हारे फोन में कुछ इशू है क्या? तो मेरा फोन यूज कर लो। नो, ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं है कॉल करने की। प्रतीक की रेटिंग 3 थी। ऐसा नहीं था कि वो इससे ज्यादा रेटिंग डिजर्व नहीं करता था, पर दरअसल उसे इस रेटिंग की झूठी दौड़ पर भरोसा नहीं था। तो उसने औरों की तरह सिर्फ अपनी रेटिंग इंप्रूव करने के लिए कभी अपने अच्छे सोशल बिहेवियर का झूठा दिखावा नहीं किया। नेक्स्ट सिग्नल से राइट था ना? ओह यस, राइट ही तो था। एक्चुअली मुझे लगा था मुझे तुम्हारा एड्रेस याद ही है, तो डेस्टिनेशन फीड नहीं किया गाड़ी में। इंडिपेंडेंट फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अभी भी सुहाना के साथ ही हूँ मैं। वैसे भी ओल्ड फ्रेंड से अच्छा फ्लैटमेट भला कौन हो सकता है? उसे पृथा के फ्लैट तक पहुंचने में कोई खास टाइम नहीं लगा। कार सोसाइटी में रुकते ही पृथा बाहर आई। थैंक्स प्रतीक। योर मोस्ट वेलकम। जब भी फील हो मुझे कॉल करना, ओके? इधर प्रतीक निकला और उधर पृथा बोझिल कदमों से अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। पर जैसे ही पृथा फ्लैट के डोर पर पहुंची, उसे एक और सदमा लगा। Alert! Low rating visitor at the door. Alert! Low rating visitor at the door. ओह शिट! लो रेटिंग का मतलब कि अभी स्मार्ट डोर खुलेगा भी नहीं मेरे लिए। What the hell? अपने ही घर में नहीं जा सकती मैं। क्या करूं? सुहाना को कॉल करूं? वेट पृथा, आई एम कमिंग। क्या? ये सुहाना इतनी जल्दी घर पे कैसे पहुंच गई? कम इनसाइड। तुम कब आई यहाँ? पार्टी में थी ना तुम तो? पार्टी में थी? क्या मतलब? जब तुम पार्टी से निकली तब से 2-2.5 घंटे हो चुके हैं मैडम। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई आने में? क्या बताऊं,
पॉडकास्ट ने एक्सेस डिनाई कर दी तो व्हाट? एक्सेस डिनाइड? क्यों? अब ओह यस यस, अब समझी। पार्टी वाले इंसिडेंट के बाद रेटिंग बहुत डाउन हो गई होगी ना तुम्हारी? तो अब ऑलमोस्ट सारी प्रीमियम पब्लिक सर्विसेज क्लोज्ड है मेरे लिए। इसलिए कुछ समझ नहीं आया तो प्रतीक को कॉल किया। वो ड्रॉप करके गया यहाँ तक, और यहाँ पहुंची तो स्मार्ट डोरी बचा था, तो उसने भी मेरी औकात दिखा दी मुझे। वो तो अच्छा हुआ मैं तुमसे पहले आ गई घर, नहीं तो तुम अंदर भी कैसे आती? हाँ, आज की डेट में बस यही एक चीज सही हुई है मेरे साथ। वेट, कॉफी बनाई थी मैंने, लेके आती हूँ। लो कॉफी पियो प्रथा, यू विल फील बेटर। सॉरी प्रथा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाई। एक्चुअली अगर कोशिश भी करती कुछ करने की तो इतनी हाई रेटेड पार्टी थी वो कि उल्टा मेरी रेटिंग ही डाउनग्रेड हो जाती। आई अंडरस्टैंड यार, तुमने पहले ही कितनी बार वार्न किया था मुझे। आखिर तुम्हारी भी लाइफ है, अब्रॉड जाना है तुम्हें। मेरी हेल्प करने के चक्कर में तुम अपनी रेटिंग तो लूज नहीं कर सकती थी ना। हाँ वो तो है, पर आई अंडरस्टैंड सुहाना, दूसरे की हेल्प करने के लिए कोई अपनी रेटिंग्स, अपना फ्यूचर तो लूज नहीं कर सकता ना। वो तो है, बट मैं समझ रही थी कि उस सब के बाद क्या बीती होगी तुम पर। हाँ, जो कुछ झेला है वो मैं ही जानती हूँ। पर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना है तुम्हें, उसका क्या स्टेटस है? वीजा लगा? हाँ ऑलमोस्ट डन। यूनिवर्सिटी वालों ने पेपर्स भेज दिए हैं, एक बार वो आ गए तो वीजा हो ही जाएगा। ग्रेट, पार्टी देने की तैयारी करो फिर तो। कहाँ दूंगी तुझे पार्टी? किसी प्रीमियम रेस्टोरेंट में तो एंट्री मिलेगी नहीं तुझे। हाँ, घर पे ही दे देना यार पार्टी। प्रीमियम से प्रीमियम रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना। बास्टर्ड्स, मुझे अंदर आने से रोक सकते हैं, अपने खाने को बाहर जाने से तो नहीं रोक सकते ना। सारी रात पार्टी करेंगे, बहुत सारी ड्रिंक करनी है मुझे, इतनी कि सब कुछ भूल जाऊं। क्या कहूँ यार, मैं तो तुम्हारे लिए सोच सोच कर ही परेशान हूँ। अब तुम भी क्या करती हो यार प्रथा? कितना बोला था मैंने कि कंट्रोल रखो अपने पे, पर जब बैड लक शुरू होता है ना सुहाना, तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। साला सोचो कुछ, होता कुछ और है। 2.2 रेटिंग का आइडिया है ना तुम्हें? इससे ऊपर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक तुम सिस्टम में कोई लूप होल ना निकाल लो। सच कहूँ सुहाना, तो आज के इंसिडेंट के बाद से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लग रहा है जैसे दिस इज द एंड, एवरीथिंग हैज कम टू अ क्लोज। वैसे एक रास्ता है, तुम्हारी एस्पिरेशंस के हिसाब से कुछ लो तो है, बट अगर तुम कर पाई तो आई एम श्योर कि तुम इस मुसीबत से निकल सकती हो। बताओ ना, कुछ नहीं तो ट्राई कर ही सकती हूँ। देखो, तुम तो जानती हो कि महाराजा माधोपुर की कितनी बड़ी चेन ऑफ स्कूल्स है। हाँ, इट्स अ ब्रांड। एंड यू नो, प्रिंस विक्रम अब उस चेन ऑफ स्कूल्स को हेड करने वाले हैं। हाँ, तो अरे अगर तुम किसी भी तरह से उनमें से किसी भी स्कूल्स में टीचिंग की जॉब हासिल कर सको तो काम बन सकता है। एक्चुअली तो ये जो रेटिंग सिस्टम है ना, ये लो रेटिंग वाली जॉब के बजाय सोशल वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और टीचिंग टाइप जॉब सोशल वर्क में काउंट होती हैं। तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि तुम्हारी रेटिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाए। आई एम श्योर कि धीरे धीरे ही सही पर इम्प्रूव जरूर हो जाएगी तुम्हारी रेटिंग। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? पृथा वाकई बहुत तेजी से कुछ सोच रही थी, क्योंकि ये आइडिया जितना अच्छा और आसान साउंड कर रहा था, दरअसल इसमें उतना ही भारी रिस्क भी था। क्योंकि पृथा के भीतर दौलत और शोहरत की इतनी बड़ी भूख थी कि वो भूख टीचिंग जैसी जॉब से तो शांत नहीं होने वाली थी। और अगर अपने हाइपर एम्बिशियस नेचर के चलते उसने फिर से कोई छलांग लगाने की कोशिश की और अनसक्सेसफुल रही, तो उसकी रेटिंग और भी लो हो सकती थी, जिसका इंपैक्ट इतना बुरा हो सकता था कि शायद उसे सोसाइटी से भी बाहर कर दिया जाए या फिर सीधे असाइलम में डाल दिया जाए, वो भी न जाने कितने सालों के लिए। सोच लो प्रथा, यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास अपनी लाइफ बचाने का।
अपनी 2.2 की रेटिंग के एक झटके में 2.3 तक पहुंच जाने से पृथा को अपनी अंधे कुएं में उतर चुकी जिंदगी में आशा की एक किरण सी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद प्राइमरी टीचिंग का जॉब ही वो रास्ता है जिससे वो कुछ बेहतर रेटिंग पा सकती है। तो उसने जेनरोसिटी की वो चादर ओढ़ ली जिससे वो खुद को बेस्ट टीचर प्रूव कर सके। अब वो अपने साथी टीचर्स और स्टूडेंट्स से बहुत सॉफ्ट और कंपैशनेट बिहेव करने लगी थी। पर इस ढोंग के साथ साथ उसे एक और आदत लग चुकी थी, सिगरेट पीने की आदत। वो सिगरेट की इतनी बड़ी एडिक्ट हो चुकी थी कि लगभग हर क्लास के बाद वो स्मोक करने वॉशरूम में चली जाया करती थी। पर इस एडिक्शन से उसके सुपर सामाजिकता के ढोंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहाँ गया मेरा लाइटर? कहाँ गया? Where the hell is my lighter? आखिर मिला तो। पर 2.3 से कम नहीं चलेगा। No way. I need at least 3 point plus. 3.0 plus. But how? पृथा को अब कुछ ऐसा करना था जैसे कुछ नहीं तो कम से कम उसकी रेटिंग 2.5 तक तो पहुंच ही जाए। और कुछ ही दिनों में उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया। पर उसके लिए उसे प्रतीक की हेल्प लगने वाली थी। तो बोलो, अचानक कैसे याद किया? सॉरी प्रतीक, मैंने अर्जेंटली कॉल किया तुम्हें। इट्स ओके, मैंने तुमसे कहा है ना कि जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। किसी रेस्टोरेंट में चलें, आराम से बात करेंगे। वाह क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रही हो आज। रेस्टोरेंट में ही बताऊंगी सारी बात। चलो फिर। प्रतीक अच्छे से जानता था कि पृथा उसे बिना काम के तो याद नहीं कर सकती। पर आज उसे लग रहा था कि पृथा के दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। तो जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो प्रतीक के दिमाग में यही उधेड़बुन चल रही थी। क्या हुआ, कॉफी नहीं ली तुमने अभी तक? यहाँ की कॉफी स्पेशल होती है। मैं हमेशा यहीं आती हूँ जब भी कॉफी का मूड होता है। अब बोलो, किस लिए याद किया मुझे? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा काम से ही याद करती हूँ। वैसे तुम गलत भी नहीं हो। तुमने कितनी हेल्प की है मेरी, और आज भी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। सीधे सीधे बोलो ना, तुम जानती तो हो कि मैं सीधी सीधी बात कहना और सुनना पसंद करता हूँ। फाइन, तो बात यह है कि कल टीचर्स डे है और उसमें प्रिंस विक्रम बेस्ट टीचर को अवार्ड देने वाला है, और मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आई गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली द बेस्ट। प्रिंसिपल की रूडनेस सही है, स्टूडेंट्स की बदतमीजियां झेली हैं, फिर भी कभी अपने फेस से मुस्कान नहीं जाने दी मैंने। बट यू नो कि बेस्ट टीचर का अवार्ड पाने लायक रेटिंग नहीं है मेरी। आई मीन 2.3 वाली टीचर को कैसे मिल सकता है अवार्ड? तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। राइट। तो मैं चाहती हूँ कि किसी तरह मेरे पास इतनी रेटिंग हो जाए, सिर्फ आज के लिए, ओनली फॉर टुडे, यू नो, कि वो अवार्ड मुझे मिल सके। तो इसमें मैं कोई हेल्प कैसे कर सकता हूँ तुम्हारी? केवल तुम ही कर सकते हो। अपनी कुछ रेटिंग पॉइंट्स मुझे लेंड करके, ओनली 1.5, उतने से मेरा काम चल जाएगा। What? बस कल भर के लिए यार। आई प्रॉमिस कि जैसे ही मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आके तुम्हारी रेटिंग पॉइंट्स लौटाऊंगी। मुझे रेटिंग्स जैसी चीज में बिलीव तो नहीं है, पर उधारी तो मांग रही हूँ। बोला ना मैंने, जैसे ही अवार्ड मिलेगा मैं लौटा दूंगी तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स। सिर्फ एक दिन की तो बात है यार, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा एक दिन में। बट प्रीता, एक्चुअली मैंने सोचा था एक बार मुझे अवार्ड मिल जाए तो मैं सुहाना के साथ अब्रॉड जा सकूंगी मास्टर्स के लिए, करियर बन जाएगा मेरा। पर जाने दो, किस्मत कोई और मौका देगी। सॉरी, मुझे तुमसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, ऐसे दुखी मत हो। उधारी तो मांगा है तुमने, फिर अगर मेरे रेटिंग पॉइंट से तुम्हारा मास्टर्स हो सकता है तो ठीक है, दे दूंगा। What? Really?
आई कांट बिलीव इट प्रतीक। इस दुनिया में कोई नहीं जो किसी के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर सके। तुम ना। इट्स ओके, मेरी इतनी पुरानी फ्रेंड हो तुम, तो और तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, हमेशा से मैंने यही तो चाहा है। तो प्रतीक से 1.5 पॉइंट्स मिलने के बाद पृथा की रेटिंग एक झटके में 3.8 पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वो एक बार फिर से सुहाना से उधार ली हुई साड़ी में लिपटी हुई टीचर्स डे के फंक्शन में पहुंची तो उसका चेहरा खुशी और आत्मविश्वास से दमक रहा था। वाओ, अब पूरे होंगे मेरे ड्रीम्स, क्योंकि अब बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलने का मतलब है कि मुझे 0.2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे और फिर 4.0 की रेटिंग के साथ क्या पता मुझे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। अपॉर्चुनिटीज छोड़ो, क्या पता विक्रम ही विक्रम पहुंच गए स्टेज पे। ओह माय गॉड, अब बस कुछ मिनट्स की ही बात है जब फर्स्ट रो में बैठे पृथा को पूरी उम्मीद थी कि आखिर आज उसके सपने पूरे होंगे। आज एक ऐसी लड़की की कहानी अंजाम तक पहुंचेगी जिसकी पुअर रेटिंग कभी उसे इस सोसाइटी से बाहर कर देने वाली थी, पर आज उसके स्ट्रगल ने उसे बेस्ट टीचर के अवार्ड का सबसे बड़ा दावेदार बना दिया था। पृथा के दिमाग में जब ये सारी बातें एक साथ घूमने लगी तो धीरे धीरे वो बेचैन होती चली गई। फिर ये सोच के कि इतनी सारी निगाहें अगले कुछ ही पलों में उस पे टिकी होंगी, उसकी धड़कनें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट उछल के बाहर आ जाएगा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्या करूं? कहीं जाके 2-4 पफ मार लूं तो चैन पड़े, पर कहाँ? स्टेज के पीछे? यस, वहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी मुझ पे। तो पृथा ने सावधानी से इधर उधर देखा, फिर अपनी सीट से उठी और लोगों की नजरों से बचती बचाती स्टेज के पीछे पहुंच गई। अब चैन पड़ा। ये खुशी भी ना इतना बेचैन कर देती है कभी कभी कि थैंक गॉड की पैकेट में आखिरी सिगरेट बची थी। बस 2 पफ और फिर चलती हूँ वापस। प्रिंसिपल बस नाम अनाउंस करने ही वाले होंगे विनर का। और जैसी कि पृथा को उम्मीद थी, जैसे ही वो हॉल में पहुंची प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। तो आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई, यानी आखिर वो वक्त आ ही गया जब मैं इस साल के बेस्ट टीचर का नाम अनाउंस करूंगा, और उसे और कोई नहीं, हमारे ऑनरेबल प्रिंस विक्रम खुद अपने हाथों से वो मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगे। तो फाइनली उस विनर का नाम है मिस प्रीता। ओह यस, आई डिड इट, फाइनली आई डिड इट। मिस प्रीता, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो बड़ी मुश्किल से अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालती हुई पृथा स्टेज की ओर बढ़ी। जैसे ही प्रिंस विक्रम ने पृथा को अपनी ओर आते देखा, ऐसा पहली बार हुआ कि उसके चेहरे पर पृथा को देखकर मुस्कान आई। पहली बार उसने पृथा को इज्जत से देखा। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसी पृथा ने कल्पना की थी, पर जैसे विक्रम ने पृथा को मेडल पहनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उसके सेंसर का अलार्म सुनाई दिया। Warning, high nicotine level alert. High nicotine level alert. दरअसल एंजाइटी और सिगरेट की अनकंट्रोलेबल तलब में पृथा ये भूल ही चुकी थी कि विक्रम की इतनी हाई रेटिंग है कि उसकी सोशल डिवाइस का लग्जरी फीचर तुरंत उसे हार्मफुल एनवायरनमेंट का अलार्म भेज देगी। और जिस तरह की स्मेल पृथा की सांसों से आ रही थी, ये तो होना ही था। अलार्म सुनते ही विक्रम के कदम वहीं के वहीं ठिठक गए और वो नफरत से बोला, Are you nicotine positive? स्मोक किया है तुमने? नो सर, मैंने स्मोक नहीं किया। You did. I swear I didn't. Guards, इसका हैंडबैग चेक करो। इसके बाद अगले ही पल विक्रम के गार्ड्स आए और उन्होंने पृथा से उसका हैंडबैग छीनकर उसमें से सिगरेट के पैकेट और लाइटर बरामद कर लिए। और ये नजारा देखते ही सारा हॉल शोर से गूंज उठा। Shame on you, पृथा, shame on you. और एक ही झटके में पृथा का सारा झूठ एक्सपोज हो गया, जिसका मतलब ये कि उसने बेस्ट टीचर का अवार्ड तो खो ही दिया था, साथ ही उसे सो कॉल्ड सभ्य समाज से बेइज्जत करके बाहर भी फेंक दिया जाने वाला था।
तो पृथा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके टेम्पल पर लगी डिवाइस से एक आवाज सुनाई दी। Your rating has dropped from 3.8 to 2.0 instantly. हॉल में मौजूद लोग पृथा के झूठ और उसकी स्मोकिंग की आदत से इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने उसे डाउन रेट करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी सोशल रेटिंग घटकर 3.8 से सीधे 2 हो गई थी। मतलब उसने अपना सब कुछ तो खोया ही था, साथ ही प्रतीक से उधार ली हुई रेटिंग भी बर्बाद कर दी थी। इन सारी बातों का एहसास होते ही पृथा को एक सिवियर एंजाइटी अटैक पड़ा। Oh my God! What have I done? और अगले ही पल वो आधी बेहोशी की सी हालत में स्टेज पर ढह गई। उसकी आंसुओं भरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया, पर हाँ, इस धुंधलेपन में भी उसने वो देखा जो वो जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहती थी, और वो था विक्रम का उस पर एक नफरत भरी नजर डालने के बाद पलटकर वहां से निकल जाना। जब प्रिंस विक्रम पृथा पर एक नफरत भरी नजर डालने के बाद पलटकर सेंटर स्टेज से जाने लगा तो पृथा की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। उसे लगा जैसे विक्रम नहीं बल्कि उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए उससे रूठ कर जा रही है, तो वो किसी भी हालत में उसे रोक लेना चाहती थी। Sir, Vikram sir, please don't do this. I'm begging you, give me just one more chance, please. पर विक्रम ने पृथा की ओर पलट कर देखा भी नहीं। वो कुछ ही पलों में वहां से निकल गया, पर पृथा की सिसकियां अभी भी पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी प्रिंसिपल ने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि वो पृथा को तुरंत हॉल से बाहर कर दें, पर जैसे ही गार्ड्स पृथा की ओर बढ़े, पृथा चीख पड़ी। No, don't touch me. Don't touch me. No, मैंने कहा ना, छूना मत मुझे। Don't you dare touch me. समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? No. इधर पृथा खुद को गार्ड्स से आजाद कराने के लिए छटपटा रही थी कि इसी बीच हॉल में मौजूद सभी लोगों की सोशल डिवाइस पर एक चेतावनी फ्लैश हुई। Miss Preetha's rating has dropped to a critical 2.0, a level now considered a danger to society. Miss Preetha's rating has dropped to a critical 2.0, a level now considered a danger to society. Miss Preetha's rating has dropped to a critical 2.0, a level now considered a danger to society. और बस उनमें से एक गार्ड ने चीखती हुई पृथा की गर्दन पर एक डिवाइस से टैप किया और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। Leave me please. पृथा खुद को छुड़ाने की कोशिश अभी भी कर रही थी, पर उस डिवाइस की एक छोटी सी बीप के बाद उसकी चीखें सुनाई देना ऐसे बंद हो चुकी थी जैसे वो अचानक गूंगी हो गई। इसके बाद गार्ड्स ने पृथा को घसीटते हुए बाहर खड़ी एक इमरजेंसी वैन में डाला और उसे वहां से ले गए, और रास्ते में समाज से जुड़ी हुई हर चीज उससे छीन ली गई। सुहाना से उधार ली हुई उसकी हाई रेटेड सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स और सारी एक्सेसरीज। उसके लगभग घंटे भर बाद वो वैन 12-12 फीट ऊंची दीवारों से घिरी असाइलम के एक बड़े से गेट पर आकर रुकी। जब पृथा को असाइलम के गेट पर लाया गया तो उसे उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त मिला, पर पृथा ने किसी को बुलाने या फोन करने की जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि वो जानती थी कि उससे मिलने यहाँ केवल 2 ही लोग आ सकते थे, प्रतीक और सुहाना। पर प्रतीक को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने के बाद उसे इन्फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं था,
और सुहाना इस हाल में उससे मिल के अपनी रेटिंग नहीं गिराना चाहती थी। तो नाउमीदी में डूबी पृथा बस सिसक रही थी। खैर, दर्द भरे वो 2 मिनट बीतते ही गेट बंद हो गए। उसके बाद गार्ड्स पृथा को एक लंबे कॉरिडोर से होते हुए जीरो रूम की ओर ले जाने लगे। कॉरिडोर का तीखा सन्नाटा जैसे पृथा के कानों को फाड़े दे रहा था। कभी ना खत्म होने वाले कॉरिडोर को पार कर जब पृथा सूनी सूनी दीवारों से घिरे जीरो रूम में पहुंची तो उसके पास अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। यही सपने देखे थे मैंने। वो गहरे दर्द में डूबी जाने कब तक आने वाले वक्त के बारे में सोचती रही। तो ये है मेरी अब तक की जिंदगी की सारी कोशिशों का अंत। कहाँ से चली थी मैं और कहाँ पहुंच गई। पर अब इसके बाद अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई और कुछ बरसों में डॉक्टर्स को मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा तो शायद मुझ पे दया करके फिर से समाज में आने दिया जाए। और अगर नहीं तो यहीं इन्हीं सुनसान दीवारों के बीच पूरी जिंदगी काटनी होगी। ये है मेरी जिंदगी की सारी कोशिशों, सारे स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद का निचोड़, ये सूनी दीवारें। हर ओर से नाउमीद हो चुकी पृथा को जब लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है तो अपने हाथों से अपने दोनों घुटनों को बांधे वो जीरो रूम की बेंच पर लुढ़क गई। पर तभी उसे एक ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट सुनाई दिया। Entry 1001. You have an unrated visitor waiting. I repeat, you have an unrated visitor waiting. Please proceed to the visiting area. इससे पहले कि पृथा इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करती कि उससे मिलने आखिर आया कौन था, सामने से ऑटोमेटेड डोर्स खुल गए। हाँ, विजिटर? सबको खो देने के बाद अब इस दुनिया में कौन बचा है जो मुझसे मिलने आ सकता है? जब वो वेटिंग एरिया में पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने प्रतीक खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। हाय प्रीथा। प्रतीक? कैसी हो? पर तुम अनरेटेड कैसे हो गए? अपनी रेटिंग तुम्हें लैंड करने की सजा के तौर पर मुझे अनरेटेड कर दिया गया है। I'm sorry.